देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, अभी जो ओबीसी के आरक्षण के बाद वो जीआर निकाला दिया है वो तो पूरा गलत है। मुझे लगता नहीं कि संविधान के इतने साल में अभी तक जब तक देखता हूँ उस वक्त तक इतना बुरा और इतना मूर्खतापूर्व जीआर कभी किसी ने निकाला होगा। भारतीय संविधान हो, न्याय व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, इनको परे रखकर सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए ये जीआर निकाला है, आरक्षण दिया है। ये आरक्षण उनको मिलना ही नहीं है, ये नहीं टिकेगा। लेकिन सिर्फ ये सत्तांध मराठा समाज जो है, जो सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा करके एक कपट नीति से, शकुनी नीति से ये जीआर निकाला है। अरे ये जो जीआर निकाला तो जो महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है वो कैबिनेट को दिखाना चाहिए, कैबिनेट के सभी मंत्री को दिखाना चाहिए। उसमें से किसी को भी इन्होंने दिखाया नहीं और चुपचाप करके इन्होंने निकाला। चरांगे ने जो वो आंदोलन किया था, हाईकोर्ट ने उन्होंने कितना लथड़ा है, निकाल दिया, हटाल दिया था। जाते जाते वो कुछ करना चाहिए, इसलिए मराठा समाज का षड्यंत्र है। ये जो आरक्षण जो ओबीसी में देने का जो सोच रहे वो उनको जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ओबीसी का आंदोलन होगा, कोर्ट कचहरी होंगी और जैसे 5 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा का आरक्षण रद्द किया था कि ये बहुत अमीर लोग हैं, इनको आरक्षण मिलने का कोई तरदूत नहीं था। आरक्षण की बात की तो मराठा लोगों ने वो नहीं लिए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम बहुत ज्यादा सदन है और अब रास्ते पे आ रहे हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, वो बात सही है, ये बात सही है कि मराठा समाज जो सदन था, आज भी बहुत सा मराठा सदन में नौकरियां अगर देखी जाए कि वो तो हमारी लड़कियों को नौकरी नहीं। मैं आपको आंकड़ेवारी सुप्रीम कोर्ट की बताता हूँ कि 10 लाख नौकरियां ये सब महाराष्ट्र सरकार में है। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है 5 मई 2021 में कि इनको 2.5 लाख नौकरियां मिली है। ये कहाँ के? और ओबीसी जो 19% उनको नौकरियां मिलना चाहिए 2.5 लाख, उनको सिर्फ 92 लाख मिले, 7.5 लाख मिले। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये इनको हम नहीं दे सकते। मेजर मांग ये है कि जीआर रद्द करके, ये मेजर मांग ये है कि ये जीआर रद्द होना चाहिए और हमारा ओबीसी है, हमारी जनगणना होनी चाहिए और हमारे ओबीसी में 19% जो है, तो जो बैकलॉग है 1.5 लाख नौकरी का बैकलॉग ओबीसी का, वो पूरा का पूरा 1.5 लाख नौकरी का ओबीसी का बैकलॉग ये महाराष्ट्र सरकार ने, ये फडणवीस सिंह ने भरना चाहिए। हमारे युवक लोग को नौकरी मिलना चाहिए, यही हमारी डिमांड। रद्द नहीं होता है तो पूरे ओबीसी समाज ने सरकार का विरोध इलेक्शन के जो है कोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, हमारे हक पर जब जब अत्याचार हो जाएगा तब तक हम उसका विरोध करते हैं, हम करते रहे। मैं महात्मा फुले समता उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारे नेता माननीय छगनजी भुजबल साहब है, उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इसलिए हम इलेक्शन हो या इलेक्शन न हो, हमारे हक पर जब जब गदा आएंगी, भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने हमको जो हक दिया उसके ऊपर जब जब अत्याचार होगा हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज जो है 27% आरक्षण मिलने के बाद में उनकी जबकि संख्या 52-51% है, इतना होने के बावजूद आप पूरे आरक्षण के लिए मांग क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात सही है कि जिसकी संख्या भारी उसकी हकदारी, लेकिन भारतीय संविधान में या उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्त की परिस्थिति देखकर जो निर्णय दिए, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निकाल और हम उसको मानते हैं। हम शिव फुले अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम कुछ नहीं, तो वो उसके हक जो है वो करते। लेकिन अभी जो मांग शुरू हो रही, हमारी तो बात यह है कि आप 27% आरक्षण मिलते, काम को 27% आरक्षण मिला। आप 50% की बात कर रहे हैं, नहीं 50% की बात, 10% आरक्षण तो और दिया गया। नहीं, वो जो हो तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं ना। हम क्या बोलते हैं कि हमारा पहले 27% तो पूरा करो, उसके बाद हम लड़ रहे हैं। हमने कहा मांग छोड़ी है, हमारी मांग चालू है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र सरकार की नौकरी में 19% आरक्षण से 2.5 लाख रुपए नौकरी चाहिए। हमारे लड़कों को सिर्फ 52,000 है, हम उसको तो मांग रहे हैं। मांग जो है आपके राज्य सरकार तक है कि केंद्र? राज्य सरकार तक। राज्य सरकार की बात कर रहे हैं भैया हम, ये राज्य केंद्र सरकार में केंद्र और ये जो नौकरियां जो है ये एक राज्य सरकार की है ना। राज्य सरकार में आरक्षण लागू है ना, 19% आरक्षण। अभी कल की बात है, ये महानगर पालिका में वहाँ पे 140 जगह निकली थी, उसके 40 जगह से हमको ओबीसी आरक्षण 0% उन्होंने दिखाया अभी 8 दिन पहले। उसके लिए भी हम लड़ रहे। इसलिए हमारा जो मांगी, हमारी जो संविधान में उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको जो आरक्षण दिया वो पहले पूरा करो और आगे हम बढ़ते हैं। कि अभी तो जनगणना की मांग है, राहुल गांधी ने बोला है
हम भी बोलते हैं, हमारे छगन भुजबल साहब ने तो 1952 में बोला कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ, ये उन्होंने बोला। हाँ,